कार्यालय, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। के बच्चे हुई है और उसमें से दलित वर्ग के बच्चे हुए, यानी सरकार पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। ये झारखंड की एक तस्वीर है। नक्सली घटनाओं में भी इजाफा ही हुआ है। पूरे 654 की घटनाएं हुई, लूट की घटना, डकैती की घटना, यानी इस प्रकार से अगर टोटल क्राइम को देखेंगे तो 1,14,000 यानी लाख से भी अधिक घटनाएं हुई हैं 2 वर्षों में। क्राइम सब टोटलिटी में मैं बात कर रहा हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। अगर सरकार अपराध पर ही काबू नहीं पा सके तो झारखंड में हालत क्या है आप सबको पता है कि आज तो व्यापारियों को किस प्रकार से टेलीफोन पर मैसेज दिया जाता है, राज्य के राजधानी में भी और पूरे प्रदेश की यही हालत है। कहीं कहीं तो हमारे पास लोग मिलते हैं कि जिनको आपराधिक ओर से मैसेज दिया जाता है कि हमें इतना पैसा भेजिए नहीं तो मार देंगे, और पुलिस के पास लोग जाते हैं तो पुलिस ये कह देती है कि भाई आप मामला को सलटा लीजिए, यानी ले दे करके। तो आप लोग बिल्कुल निराश, हताश जिसको बोल सकते हैं कि आप तो पुलिस को बताना भी लोगों ने बहुत लोग छोड़ दिया, और वैसे बहुत सारे लोग अपने आप को बच के रहते हैं। या फिर आज स्थिति ये जो अपराध की झारखंड में, और उस अपराध का जो कारण मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिनका काम है अपराधियों को पकड़ना, जिनका काम है अपराध पर काबू पाना, पुलिस महकमे का ये सारे काम था। लेकिन पुलिस वालों को ही सरकार में बैठे हुए लोगों ने टूल्स की तरह उनको उपयोग करते हैं और फिर उनको वसूली में लगा रखें। पूरे प्रदेश में ये हाल है, आप सब लोग इससे अवगत होंगे। इन 2 वर्षों में विकास का काम तो बिल्कुल ठप से पड़ा हुआ है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ। इन 2 वर्षों में ना कहीं सड़कें बनी, ना कहीं कुछ योजनाएं, कुछ भी नहीं हुआ इस राज्य में। सरकार पैसा की रोने रोते रही, लेकिन अपने राज्य सरकार की छोड़ दीजिए, केंद्र की पैसों को भी ये सरकार ने खर्च नहीं करती। उस पर भी सरकार को कोई मतलब नहीं है कि इस राज्य में विकास हो। सरकार की अगर बजट भी दिसंबर माह तक का खर्च का विवरण देखेंगे तो टोटलिटी में 34%, 34.90% पैसे को अभी तक इन्होंने खर्च कर पाया, जबकि दिसंबर समाप्त हो गया, इसके बाद 2 या 3 महीना और बचे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। उसमें से कई एक ऐसे क्षेत्र है जो रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास इसको कहते हैं ना, रूरल वर्क्स में मात्र 11% पैसे की सरकार ने खर्च किया है रूरल डेवलपमेंट में। तो ये आप समझ सकते हो कि भाई किस प्रकार से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड में जो गरीबी है और वहां पर जो सरकार की पैसे की जो खर्च का जो आंकड़ा है वो अपने आप साफ दिखता है। पंचायत का चुनाव नहीं हुआ तो वहां भी 28% मात्र खर्च हुआ है। ये टोटलिटी में अगर इसको देखें तो 28% ही जो रूरल डेवलपमेंट में जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है सब मिला करके सरकार ने खर्च किया है। फिर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इस सब चीजों में जहां पर भारत सरकार की योजना है कि भाई नल से जल लोगों को पहुंचाना, भारत सरकार पैसा देती है, लेकिन ये सरकार भी पैसा खर्च करने में बिल्कुल फिसडी है। मात्र 24% पैसा अभी तक वो खर्च कर पाई है। ऐसे अनेकों विभाग हैं। इस प्रकार से मैं एक एक विभाग तो यहाँ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर, इस सारे चीज़ों में क्या कहते हैं मात्र 26% पैसे सरकार ने खर्च किए, जहाँ पर खर्च करने की अधिक जरूरत है। आज आए दिन आप सब लोग हॉस्पिटल की स्थिति को से आप सब लोग परिचित हैं। तो इस प्रकार के विकास का काम इनके पास कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि हमें क्या करना, किसको प्रायोरिटी वो वही देते हैं जहां से उनको पैसा आने की गुंजाइश होती है। तो इस प्रकार से ये स्थिति है राज्य सरकार की। फिर हमने जल जीवन मिशन के आपको बताए, तो आज ये जो पहुंचाने का जो लक्ष्य था उससे भी सरकार काफी पीछे है। राज्य में किसानों के साथ भी जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार ने बड़ी बड़ी बातें करती थी
केंद्र की उन्होंने घोषणा तो की 636 किराए केंद्र की। 15 दिसंबर तक जो धान की जो खरीदारी हुई है सरकार की, तो अभी तक वो 17,000 टन धान की किराए केंद्र से खरीदा गया है। और लक्ष्य इन्होंने रखा था कितना, 8 लाख टन की खरीदारी का। अब दिसंबर समाप्त हो गया, जनवरी वगैरह बचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि खरीदारी में, जो कि धान तो मैक्सिमम खेत खलिहान से लोगों ने आप पीट काट करके लोगों ने निकाला, सरकार के पास कोई खरीदने वाला नहीं, जहां दाम भी जितना बोला वो भी नहीं दे रहा है। कुल मिला जुला करके ये स्थिति है। कर रहे हैं मोर्चे पर ये विफल सरकार साबित हुई है और ये सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करते हुए सत्ता पर आई। सारी बातों को बाबूलाल जी ने आपके समक्ष रखा है। तुष्टीकरण की सरकार, तुष्टीकरण करने वाली सरकार और विकास के प्रति, हम कह सकते हैं कि विकास के प्रति ये इनको विश्वास नहीं है, विकास के प्रति विश्वास नहीं करने वाली सरकार। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार, मैं लगातार वित्त मंत्री, भारत सरकार के वित्त मंत्री से और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से जाने का और मिलने का मुझे अवसर मिला और जान करके बड़ी अधिक हम सब लोगों को दुख हुआ कि झारखंड की सरकार योजना प्रस्ताव किसी भी क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कोई भी ठोस प्रस्ताव लेकर के वहां नहीं जा पाई है। और जिसके चलते यहां पर हम कह सकते हैं कि सरकार को विकास के प्रति कोई रुचि नहीं। हम सबको जानते हैं कि केंद्र की सरकार लगातार सभी राज्यों में सड़कों का नेटवर्क खड़ा करने का काम किया, चाहे वो पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है, जब गडकरी जी के आग्रह पर कि सड़कों का आप प्रस्ताव भेजिए, आज तक सड़कों के लिए कोई प्रस्ताव इस सरकार ने नहीं भेजा। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो सड़कों का निर्माण होता है, जिसको हम सबको जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कहते हैं, उसके पैसे आने के बाद भी ये सरकार ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए कोई निर्णय नहीं ले पाई। विकास के प्रति इतनी, पूरे देश में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं गरीबी के मामले में पिछड़ा हुआ, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, कुपोषण के मामले में सबसे पिछड़ा। इसलिए बाबूलाल जी ने सारे विषयों को रखा है। हम सबको जानते हैं कि चाहे बिजली का सवाल हो, और केवल डीवीसी के संदर्भ में केवल अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन सच है कि डीवीसी केवल झारखंड को नहीं, देश के कई राज्यों को बिजली देता है और वो बंगाल को भी देता है, जहां पर टीएमसी की सरकार है। छत्तीसगढ़ को भी दे देता है, जहां कांग्रेस की सरकार है। कई राज्यों को देता है, सभी राज्य समय पर उसका भुगतान करते हैं। लेकिन झारखंड की सरकार तो मुफ्तखोरी का आदत बन गया है, क्योंकि हाल में आप सबको जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से आय का अच्छा साधन, खनिज संपदा के तस्करी से अच्छी आमदनी, भले राज्य के राजस्व में नुकसान। इसलिए ये सरकार आज भी हम कह सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ काम करने वाली सरकार। इतनी हत्याएं हो रही हैं आज, मानवाधिकार का यहां पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आरटीआई का प्लेटफॉर्म नहीं है। लोकतांत्रिक संस्था इसलिए बना गया है कि जनता के हितों की वो रक्षा करे। इसलिए पूरी तरह से विफल सरकार है। हम सबको जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत
देश के अधिकांश राज्यों ने कम किए हैं। जहां पर एनडीए और बीजेपी की सरकार है वहां तो वेट को कम करते हुए लोगों को राहत देने का काम किया है। लेकिन ये सरकार जिसमें कांग्रेस के वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस की साथ वाली सरकार है, और वो आज वैट कम ना करते हुए और केवल महंगाई का रोना रो रही है। इसलिए कांग्रेस भी सरकार के लिए पूरी तरह से दोषी है। इसलिए हम सबको जानते हैं आने वाला संकट, फिर जो अखबारों में जो सूचनाएं आ रही हैं कि कोरोना और उसके बाद ओमिक्रॉन का संकट राज्य में आने वाला है। इससे हम अभी से अगर आपदा प्रबंधन पर हम सब लोग ध्यान न देंगे तो भयानक और भयंकर संकट आने की संभावनाएं हैं। कई राज्यों ने ओमिक्रॉन को टेस्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग नाम है, ये एक मशीन है जिसके माध्यम से ओमिक्रॉन की जांच होती है। और राज्य की सरकार, वर्तमान राज्य की सरकार आज तक उसको खरीदने में असफल है। और उसके कोई आज ओमिक्रॉन का कोई पेशेंट आएगा तो या आया होगा या है, लेकिन इस राज्य में वो जांच नहीं हो पाएगा क्योंकि राज्य की सरकार अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं की है। इसलिए आप सबको जानते हैं कि वैक्सीनेशन के मामले में ये राज्य सबसे पिछड़ा है। मैं कई प्रदेशों की चर्चा करूंगा तो दिल्ली की अगर बात करें तो वहां 100%, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां 100% वैक्सीनेशन हो गया है। और झारखंड आज 50% डबल डोज लेकर के बैठा हुआ है। राज्य की सरकार इसके लिए दोषी है। कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए इनके पास मादा नहीं है न नियत। इसलिए सरकार पूरी तरह से, हम कह सकते हैं, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर ये जन विरोधी सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। इनके हर जन विरोधी नीतियों का हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे 336 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर किए गए, फर्जी मुकदमे किए गए। जन आंदोलन को रोकने के लिए, जब भारतीय जन आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरता है तो ये सरकार तानाशाह का प्रवृत्ति का परिचय देते हुए एफआईआर हमारे यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं पर किए, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो या फिर जेपीएससी के सवाल पर हो, चाहे संविदा कर्मियों के हकूक की लड़ाई के लिए हम जब उतरते हैं तो फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, देशद्रोह का मुकदमा किया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और अब संघर्ष को हम तेज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जनता की अभिव्यक्ति है। जनता इस सरकार से निजात पाना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अपने संगठनात्मक विस्तार, जीवंत और धारदार संगठन को हम बनाएंगे ही, लेकिन साथ साथ जो ये सरकार है, केंद्र सरकार की जो भेजी हुई योजनाओं को हड़पने वाली सरकार है, उस सरकार को के चेहरे को जनता ने अच्छी तरह से पहचान लिया है। इसलिए इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हम संघर्ष को तेज करेंगे। 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सभी जिले में एक बड़े रूप में, व्यापक रूप में हम सब लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और साथ साथ में हवन भी हम सब लोग देने का काम करेंगे इस सरकार के खिलाफ। एक एक विषयों पर हम सब लोग गंभीरता से वहां पर चर्चा करते हुए हवन का भी कार्यक्रम करेंगे। हम इस सरकार को 29 तारीख को, इस सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वे फेसबुक में लाइव होंगे और आम लोगों के बीच हमारा ये संदेश जाएगा कि ये सरकार
ये सरकार से निजात पाने वाले राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम आने वाले दिनों में संघर्ष को तेज करेंगे और सरकार के हर जन विरोधी नीतियों को पहले भी हम घुटने टेकने के लिए मजबूर किए हैं। चाहे रूपा तिर्की का मामला हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे संविदा कर्मियों का सवाल हो, चाहे भूखल फांसी का सवाल हो, हर मुद्दे पर हम सब लोगों ने आंदोलन करते हुए सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। आगे भी सरकार को जन विरोधी नीतियों और खासकर तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ हम सब लोग संघर्ष को और तेज करेंगे। हमारी ओर से इतनी ही बात थी। आप लोगों से एक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।